अंदर है सब, और काउंटिंग शुरू हो गई है पूजा जी। चलिए, तो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन इस बार साफ तौर पर कड़े निर्देश भी दे दिए गए हैं। आसपास बार, चाय दुकानें, इन सारी चीजों को फिलहाल खोलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, और जो भी इस आदेश का पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो क्या माना जाए, कितने 200 मीटर 500 मीटर तक का ये दायरा सेट किया गया है, तो क्या ये आदेशों का पालन किया जा रहा है? क्योंकि पाबंदियां आज सुबह 6 बजे से ही वोटिंग गिनती पूरी होने तक के लिए लागू कर दी गई है। जी जी, पूरा पूरे तरीके से जो है यहाँ पे 200 मीटर तक किसी को अलाउड नहीं किया गया है। जो भी दुकानें हैं 200 मीटर के अंदर, जो भी दुकानें, चाय होटल जो भी है, उनको बंद किया गया है। जो भी कुछ समर्थक आ रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना हो इसलिए उनको भी दूर खड़ा किया गया है। जैसे ही रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद कैंडिडेट बाहर आके समर्थकों को मिल सकता है, लेकिन तब तक के लिए उनको बहुत दूर खड़ा किया गया है। 200 मीटर के अंदर फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि आदेश दिया गया है उसका पालन हो रहा है यहाँ पे। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है इस बार झड़पी चुनाव की। चलिए, तो दूसरी तस्वीर भी आपको लगातार हमारे सहयोगी तुकाराम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब जो उम्मीदवार है उनकी किस्मतों का पिटारा जो है वो खुलना शुरू हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी किस्मत पर इस बार चार चांद यहाँ की जनता लगाती नजर आई है, और कौन सी पार्टी जो है वो यहाँ पर जीत कर आती है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, और जहां पर मतपत्रों की गिनती हो रही है वहां की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, और काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। और जैसे जैसे मतपत्र खुल रहे हैं, दिलों की धड़कनें उम्मीदवारों के साथ साथ जनता की भी यहाँ पर जानने के लिए। तो चलिए फिर से रुक करते हैं विनायक जी की ओर, लगातार जानते हैं बिचौली में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। विनायक जी, देखिए, काउंटिंग तो शुरू हो गई है, धड़कनें भी तेज हैं, और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो वो भी बेहद तगड़ी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और क्या कुछ आदेश निर्देश दिए गए हैं, क्या लग रहा है इस बार जो जनता है किस पर भरोसा जताया होगा? कि जैसे कि पहले ही मैंने पूछा था, नोटा का ऑप्शन तो इस बार छीन लिया गया जनता से, यानी कि कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी पर तो भरोसा जताना ही था। इस बार की जो ये इलेक्शन हुई, जेडपी इलेक्शन, इस पर बड़ी बड़ी ना सिर्फ पार्टियां चुनावी मैदान पर उतरी, बल्कि कई बड़े चेहरों के शाख भी दांव पर लगे हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का जेडपी इलेक्शन? देखिए, इस बार ये जिला पंचायत चुनाव का हम अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो लगभग 70 दशक तक पार कर गया है। 71 हम कह सकते हैं, 71% हो गया है। पिछली बार 2020 में ये 52% था, यानी कि 20% का वोटिंग जो है वो बढ़ चुका है। और जैसे कि जो सीरियसनेस हमें दिखी है वोटिंग में, इसको साइलेंट वोटिंग भी हम कह सकते हैं। इसके नतीजे तो अब हाल ही में कुछ देर में हमारे सामने आएंगे, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं लगा इस चुनाव में कि ये जिला पंचायत का इलेक्शन है, ये असेंबली इलेक्शन ही लगा था। कि इतना उत्साह था लोगों में वोटिंग करते समय, और लोगों ने बाहर निकल के वोट किया है। यहाँ पे अभी जो है कहना मुश्किल है कि लोगों ने किसके साथ, किसके बाजू में वोट किया होगा, क्योंकि जो सरकार है, बीजेपी सरकार, उन्होंने बहुत सी योजनाएं भी अच्छी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी उन्होंने किया है। तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लोग जो है वो थोड़े खुश भी नजर आ रहे हैं। लेकिन कई जगहों पे जो है नाराजगी भी है, क्योंकि कुछ गांवों में समस्याएं है, खनन की समस्या होगी या बेरोजगारी की समस्या होगी। ये तो समस्या है, इसलिए कुछ गांवों में नाराजगी है। कुछ गांवों में जो पार्टीज है उनके ही उनमें ही अनबन दिखाई दे रही है। लेकिन इसलिए ये नतीजे कहना अभी मुश्किल है कि लोगों ने वो किसको चुना होगा। ये दोनों तरफ हम बोलते हैं वो नतीजे लग सकते हैं, या कुछ हमें इंटरेस्टिंग नतीजे भी मिल सकते हैं, शॉकिंग नतीजे नतीजे मिल सकते हैं। बिल्कुल विनायक जी, पूजा और जी। शॉकिंग नतीजे मिल सकते हैं, ये अंदेशा या अनुमान लगाने में भी कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि इस बार मंत्रियों के बच्चे बनाम आम कार्यकर्ता भी हैं जो पार्टी में जुड़कर लंबे समय से
अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको इतर कर मंत्रियों के बच्चों को भी इस बार मौका दिया गया है, तो क्या ये नाराजगी भी पार्टी पर भारी पड़ेगी? क्योंकि जनता ने तो साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि उनके मुद्दे जो हैं वो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े बेहद अहम मुद्दे हैं। तो या तो इस बार जो वोटिंग इतनी ज्यादा परसेंटेज में हुई उसका दो रीजन हो सकता है कि गुस्सा भी रहा होगा और बदलाव चाह रही होगी जनता, क्योंकि कई बड़ी पार्टियां यहाँ पर उतरी हैं मैदान में और कई बड़े चेहरे हैं।